अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई हुई है। 30+ टेम्परेचर हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप बताएं आपके कंट्री में कैसा मौसम जा रहा है। पाकिस्तान में भी मौसम थोड़ा बेहतर हुआ था, मेरी सिस्टर्स बता रही थी, फ़ोन पे बात होती है। तो आज जो है खाने की वीडियो नहीं होगी। आज जो वीडियो होगी वो मेरी सरप्राइज़ की होगी। मेरे बच्चों ने मुझे बर्थडे पे सरप्राइज़ दिया था। ये देखे, मेरी बड़ी बेटी जो है उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया, जिससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। ऐसे सरप्राइज़ जो है ना, अगर आपको बच्चे दें ना, थोड़े से 15 एज के ऊपर जो होते हैं बच्चे, 15 16 17 साल के, वो ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी बेटी ने मुझे जो है ना बर्थडे गिफ्ट क्या दिया है, बर्तनों का बाउल दिया, स्वीट बाउल। तो वो मैं चाह रही थी मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। और ये देखें, इतना खूबसूरत, ये मैंने ये देखा था और मैंने कहा था मैं लूँगी, इसके साथ ही गई थी। लेकिन मैंने पता नहीं, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये क्या वजह थी, मैं नहीं ले सकी। और मेरी बेटी को पता था मामा की बर्थडे आ रही है और मामा को बर्तनों का बहुत शौक़ है, वाकई मुझे बहुत शौक़ है। तो मेरी बेटी ने मुझे ये जो है 7, ये 6 बाउल हैं, स्वीट सेट है, और साथ एक डोंगा है। और डोंगा इतना हैवी था कि मैं क्या बताऊं। और इतना खूबसूरत आपको अगर तोहफ़ा मिल जाए ना, तो आप सोचें कि कितनी किस्मत वाले माँ बाप होते हैं जिनको बच्चे गिफ्ट देते हैं। और ये मेरी बेटी ने दिया। और ये तो गिफ्ट था। फिर मेरे साथ मेरे लिए एक कार्ड भी लेके आई, साथ मेरे लिए एक छोटा सा परफ्यूम लेके आई। अपने पापा का भी बर्थडे था उनके 6 दिन बाद। तो पापा का तो वैसे ये लेके आई है, मुझे कह रही थी कि मामा पापा के लिए मैं ये वाला परफ्यूम आफ्टर शेव लाई हूँ, पापा को पसंद है, तो मैं पापा के लिए ये लेके आई थी, लेकिन दूंगी नहीं अभी। लेकिन मुझे इसने दे दिया, जिससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ। कार्ड भी लाई साथ, और पैकिंग पूरा गिफ्ट पैक बना के इसने मुझे देना था। मैंने कहा आप मुझे रहने दें, मुझे आपका वैसे ही गिफ्ट जो है बहुत खूबसूरत लगा। साथ रेड रोज़ इसने मुझे दिए, क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे गुजरी है। और मैंने खोला नहीं था इसको, तो मैंने कहा अपनी जो है ना प्यारी बहनों के साथ खोलूँगी। उसके बाद दूसरा सरप्राइज़ देखें, मेरे जो सेकंड बेटा है मेरा, उसने मुझे दिया। वो क्या था, मेरे कैमरे का स्टैंड। मेरे पास छोटा स्टैंड था, तो मुझे कहता मामा आप किचन में वीडियो बनाती हैं तो वो फिर आपको सेट नहीं आपसे होता, छोटा वाला स्टैंड। तो ये मेरे बेटे ने अमेज़ोन से, वो दूसरे शहर में होता है, तो वहाँ पे जॉब भी करता, साथ पढ़ भी रहा है, तो उसने मुझे वहाँ से जो है ना ऑनलाइन जो है ना मेरे लिए ये गिफ्ट मंगवाया। और ये मुझे कल मिला। और मेरा दिल इतना खुश हुआ जब मैंने खोला, तो उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। और जो अमेज़ोन की जो है सर्विस, वो गाड़ी आके दे के गई है ना, तो उस वक्त मैं घर में नहीं थी, डॉक्टर के पास गई हुई थी। वापस आई तो मेरी बेटी बड़ी वाली कहती है मामा आपका एक सरप्राइज़ आया है। मैंने कहा क्या? कहती है बर्थडे सरप्राइज़। उसने शायद अपने बहन को बताया हुआ था मेरे बेटे ने। तो वो सरप्राइज़ था ये जो कैमरे का स्टैंड। और इतना मेरा दिल खुश हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब मियाँ जो हैं, वो उन्होंने गिफ्ट मेरा जो है ऑर्डर किया हुआ है, वो इंशाल्लाह 15 तक आ जाएगा। है मेरी बर्थडे का ही गिफ्ट है, वो जब आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इतना मेरा दिल खुश हुआ है, मेरी आंखों में आंसू भी बहुत आए कि जो चीज़ मैंने सोची कि मैं लूँ अपने लिए, अपने वीडियो बनाते हुए किचन में, कभी मैंने स्टैंड को इधर रखना होता है, इसके ऊपर कैमरा जो है वो फिट करना होता है, हैंडी फिट करना होता है, या कैमरे को फिट करती हूँ, जिससे मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ साथ और बनाती हूँ। तो मेरे बेटे ने ना साथ कॉपी भी थी, ये लाइट थी उसके ऊपर लगाने वाली। इतना खूबसूरत गिफ्ट कि मैं आप बता नहीं मैं सकती कि जब बच्चे गिफ्ट देते हैं अपने माँ बाप को, और माँ बाप कितने खुश होते हैं। मेरे पास बेटा नहीं था, मैंने कहा मैं इसका माथा चूमूँ, गले लगाऊँ। वैसे तो जब आता है 2-3 वीक्स के बाद, 2 डेज़ के लिए आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा लाडियाँ होती हैं, प्यार होता है। और ये इसने ना मुझे जो दिया ना कैमरे का स्टैंड, इसको देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अल्लाह ताला बच्चों की लंबी ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ हर जितने भी दुनिया में बच्चे हैं, इनको कामयाबियाँ अता करे, बेटियों के नसीब अच्छे करे, और इनको हर मुश्किल में अल्लाह ताला इनका साथ दे। और माँ बाप की दुआएं इनके सर पे साया कायम रहे, और इनके साथ दुआएं माँ बाप की हमेशा कायम रहे।
तो ये था मेरा गिफ्ट, इतना ख़ूबसूरत कि जो मैं बता नहीं सकती। बहुत दिल खुश हुआ आज सुबह। और मैंने आज अपनी छोटे वाले बेटे को कहा कि मैंने कहा आज मैं वीडियो बना के अपनी जो फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें, मेरी आंटीज़ और मम्मीज़ जो हैं, मैं अपने भाइयों को ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा कितना ख़ूबसूरत गिफ्ट मेरी बर्थडे का मेरे बच्चों ने मुझे दिया है कि मैं वो लफ्ज़ नहीं बयान नहीं कर सकती कि जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि ये बच्चे मुझे गिफ्ट देंगे। इतना खूबसूरत गिफ्ट। तो बस इसको, इन चीज़ों को देख के और मुझे फिर उस वक्त अपनी मामा बहुत याद आई। मेरी मामा फोत हो चुकी हैं और ये मेरी अम्मी। और मेरी अम्मी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, ये अब दुनिया में नहीं है। तो इस तरह हमारी जो, हम भी अपनी माँ को इस तरह गिफ्ट दिया करते थे। जब बर्थडे होती थी या शादी की सालगिरह होती थी ना, तो फिर अपनी माँ को हम सारी बहनें हम लोग गिफ्ट दिया करती थी। और फिर मुझे अपनी माँ बहुत ज़्यादा याद आई कि ऐसा टाइम भी था। और ये बहुत खूबसूरत याद है मेरे पास, बहुत खूबसूरत अपनी माँ की एक ये फ़ोटो है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं और इनके लिए ज़रूर आप दुआ कीजिएगा। और मेरी प्यारी अम्मी, बहुत प्यारी अम्मी थी, बहुत प्यारी। दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल बहुत कह सकती हूँ गुनहगार हूँ, लेकिन जैसे मेरी अम्मी थी। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद मेरे बेटे ने सूरत यासीन पढ़नी शुरू की, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और स्कूल से जब आया तो साथ इसने फिर जो है सूरत यासीन पढ़नी होती है एक दफ़ा, क्योंकि कारी साहब ने रोज़ाना इनसे सुननी होती है। वैसे तो देख के 2 दफ़ा ये कुरान पाक ख़त्म कर चुका है। अब कारी साहब को कहा था पाकिस्तान से ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो अब जो है इसने फ़ुटबॉल के लिए जाना था और इसका ये था कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ, और मैं पढ़ चुकी थी और फिर साथ साथ सूरत यासीन पढ़ के और फिर इसने जो है ना जाना था फ़ुटबॉल खेलने के लिए। उसको पता है कि मामा इजाज़त नहीं देगी जब तक मैं अपना काम ख़त्म नहीं करूँगी। ये मेरा छोटा बेटा है और मज़े से आराम से बैठ के जो है ना अपना पढ़ लेता है, फिर बता देता है मामा मैंने पढ़ ली है। तो इस तरह बच्चों को आदत पड़ जाती है ना कुरान पाक पढ़ने की। अब मैं निकली इसके साथ फ़ुटबॉल के लिए। ये टाइम था तकरीबन 3:30 का, 4:30 बजे इनकी फ़ुटबॉल की जो थी ना गेम शुरू होनी थी। और ये मैं जहाँ, वो सामने फ़ुटबॉल का इसका ग्राउंड है, और इसकी आज जो थी ना ट्रेनिंग थी। पापा इसके काम पे थे, फिर मुझे जाना पड़ा। और मैंने कहा आज खुशियाँ, आज मेरे बेटे का फ़र्स्ट डे था फ़ुटबॉल ट्रेनिंग का, और इतना मेरा दिल खुश हुआ। इसी तरह मैं अपने बड़े वाले बेटे के साथ भी जाती थी। जब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया फिर मैंने जाना छोड़ दिया। फिर मैं थोड़ा सा ख़ुद भी अपने आप को संभाल लिया कि मेरा बेटा अब खुद जो है वो कर सकता है, जा सकता, आ सकता है। और ये देखें फ़ुटबॉल ग्राउंड इतना खूबसूरत मैं आपको बता नहीं सकती, नीट क्लीन। और मैं आपको पूरा ये दिखाऊंगी फ़ुटबॉल जो जहाँ पे ये खेलते हैं। ये इनका कपड़े चेंज करते हैं यहाँ पे, वो सामने इनका ऑफिस था। और ये गाड़ियाँ जो हैं, डबल रोड है, ऊपर से भी गाड़ी जाती है, नीचे से भी। साइकिलिंग की जगह इन्होंने बनाई हुई है। और इतने गैर मुल्की थे यहाँ पे, छोटे छोटे, में आगे आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे जो है ना 4-5 साल के, किंडरगार्टन जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में, मोंटेसरी कहते हैं, बहुत छोटे से बच्चे 4-5 साल के। और ये मैं दिखा रही थी कि ऊपर से गाड़ी जा रही है और नीचे साइकिलिंग की जगह बनी हुई है, और बाहर की तरफ पार्किंग है, सारी पार्किंग है। गेट सा लगा हुआ है इनका फ़ुटबॉल जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है मेरे बच्चों की। बड़े वाला भी यहाँ पे काफ़ी अरसा खेला है। अब ये छोटा है, इसको शौक़ पड़ गया, 11 साल का, लेकिन इसको बहुत शौक़ है। बड़ा 13 साल में गया था, ये 11 साल में गया फ़ुटबॉल में। इसको शौक़ है कि मैं फ़ुटबॉलर जो बनूँ। तो बाकी अल्लाह ताला कामयाब करने वाले हैं। और ये मेरे साथ इस साइड पे आपको एक औरत नज़र आ रही होगी, इसका बच्चा खेल रहा था। ये जो ब्लैक कलर की बच्ची खड़ी है, ये इसकी बेटी थी। और ये मेरे साथ जो है ना 1 साल मैं जहाँ काम करती रही हूँ ना, वहाँ पे ये मेरे साथ काम करती थी। फिर ये बेबी इसका हो गया, तो इसने फिर 2 साल काम पे, यहाँ पे जब बेबी हो जाता है फिर 2 साल आप काम पे नहीं जा सकते। ये देखें, ये सारे किंडरगार्टन के बच्चे थे। अब ये सारे बच्चे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अब टाइम हो चुका था, 4:25 हो गए थे। मैं एक साइड पे बैठ के मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और ये मेरी बेटे की एज के बच्चे थे सारे। ये मेरा बेटा जा रहा है, पैरेट ग्रीन शूज़ वाला जो आगे जा चुका है, ग्रीन बॉटल पकड़ी हुई है, ये जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। और मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना के इनके साथ चली गई।
तो कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और कुछ जो है अब ये ग्राउंड में आ गए थे बच्चे। इनका जो ट्रेनर था वो इनको जो था ना पहले इनकी बॉडी को गर्म करता है, वो सारी इनको एक्सरसाइज करवाता है। उसके बाद एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर दूसरे ग्राउंड में साथ एक और ग्राउंड है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 18 साल के बच्चे कहाँ खेलते हैं, 16 के कहाँ खेलते हैं, 10 के कहाँ खेलते हैं। जो बहुत छोटे थे, मैंने पहली दफ़ा देखा है बहुत छोटे से बच्चे 4-5 साल के बच्चे, उनको भी ट्रेनर जो था वो गेम खिला रहा था, मतलब उनकी ट्रेन उनको कर रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई और ये मेरे बेटे ने अब शुरू कर दिया था। और पहली दफ़ा ही जाने से उसको ज्वाइन कर लिया था जो था ना ट्रेनर, उसका फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड को कि तुम्हारे बेटे ने बड़ा अच्छा खेला है। तो मेरे बेटे को पहली बार ही सिलेक्शन हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई। और इतने मज़े का वेदर था कि मैं आपको क्या बताऊं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब बाहर निकली, घर में मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी, तो बाहर निकली तो ये देखे कितने खूबसूरत क्लाउड्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इतनी खामोशी थी यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि इतने लोग थे, बच्चे थे, लोग थे जो अपने माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, कोई कज़न्स थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो माँ बाप, ये माँ आए या बाप आए, लेकिन जो बड़े हैं जो पुराने खेल रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ कोई भी नहीं था। और जो ट्रेनिंग में आए हुए थे उनमें, जिस तरह मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम गया तो एक जो था ना साथ मामा मैं गई हुई थी, पापा होते तो वो भी आते। और देख के मुझे आंखों में आंसू भी आए कि मेरा कल बच्चा पैदा हुआ है और आज जो है ये फ़ुटबॉल खेलने के लिए इतना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह 6th क्लास में, और इतना इंटेलिजेंट है कि मैं क्या बताऊँ, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और ये देखें अब इस साइड पे जो है ना थोड़े से ये ट्रेनर जो था इन बच्चों को खिला रहा था, ये थोड़े से बड़े थे, मैं वहाँ बैठ बैठ के थक गई। फिर मैं इस साइड पे आ गई, दूसरी साइड पे जहाँ से ये गुजर के गए हैं। मेरे बच्चे जो है वो मेरे बच्चों का जो ग्रुप था वो एक कॉर्नर पे था, और इन बच्चों को देख के दिल बड़ा खुश हो रहा था। और इसके साथ जो ये ब्लैक कपड़ों वाले ये थे तकरीबन 14-15 एज के बच्चे। इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे रेड कलर की शर्ट्स आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी, ये 18 एज के थे। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को खिलाते हैं ना, और हर उसमें दो होते हैं ट्रेनर होते हैं उस वक्त जब ये फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जर्मनी का मौसम देखें, क्लाउड्स देखें, धूप देखें और ग्राउंड देखें। यहाँ पे जब इनका ये जो स्टेडियम है ना, यहाँ जब इनकी होती है ना बड़ी वाली, जो दूसरे शहरों से आते हैं वो लोग इस ग्राउंड में खेलते हैं जो लेफ़्ट साइड पे है। और ये जो है ट्रेनिंग, सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ये बिल्कुल हमारे शहर के मिड में है। तो यहाँ पे जो है ना हर शहर के हर कोने से बच्चे आके इस जगह पे ट्रेनिंग करते हैं। अब मैं घर की तरफ निकली और ये देखें पुल के ऊपर वो सामने था इनका, जहाँ मैं आपको बता रही थी ना, वहाँ सामने था। अब मैं जाते जाते थोड़ी सी वीडियो बना रही थी और साथ साथ मैं आपको, मैंने कहा अपनी जितनी भी मेरी फैमिली है उनको साथ जर्मन का मौसम भी दिखाऊं, ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ पे मैं खड़े हुई होगी, मेरा बेटा जो है ना अपनी पानी की बोतल भूल आया, तो वो कहता मामा मैं जाके देखा हूँ वहीं की रूम में रह गई है जहाँ पे इन्होंने कपड़े चेंज किए थे। तो वो वहाँ चला गया। मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाऊँ, अपनी फैमिली के लिए प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो बना लूँ और वेदर भी दिखा दूँ। इधर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मेरी तरफ़ से फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो।